अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हम इस वीडियो में वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन को देखेंगे और उनके बारे में एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उनकी पावर को देखेंगे। तो मतलब ऐसी ये एक एक वेरिएंट के ऊपर एक एक आई थिंक सो वीडियो होगी। तो लेट्स सी। ओके, तो हमारे पास जो मैं वेरिएंट्स को डिस्कस करूँगा वो मल्टी टेप, मल्टी ट्रैक है, मल्टी डायमेंशनल है और सेमी इनफाइनाइट टेप है। ठीक है। तो हमारे पास जो सी ट्यूरिंग मशीन होती है, अगर आपको वो बनानी आ गई है एज अ एक्सेप्टर और एज एन ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो फिर जो जितने भी इसके वेरिएंट्स हैं वो सिर्फ इसकी आसानी के लिए आए हैं। ठीक है। मल्टी टेप होगी, मल्टी ट्रैक होगी, मल्टी डायमेंशनल होगी, सेमी इनफाइनाइट टेप है और भी इसके अलावा काफ़ी हैं। वो सब अगर आपको सिंपल ट्यूरिंग मशीन बनानी आती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है। तो इनकी एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे और फिर देखेंगे कितनी ईजी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी टेप के ऊपर। मल्टी टेप इज़ लाइक जहाँ पर पहले आपको एक एक ही स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में आपको एक ही टेप दी जाती थी और उसका एक ही पॉइंटर होता था कि लाइक ये रीड एंड राइट आपका हेड है, ये राइट मूव कर सकता है, लेफ़्ट मूव कर सकते हैं या स्टे कर सकता है। तो इसकी बजाय अब आपके पास मल्टीपल टेप्स हैं। ठीक है। और उन सारी की सारी टेप के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है या कुछ आप राइट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इनके थ्रू कोई ना कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो मल्टी टेप हमारे पास होती है ये एज़ अ ट्रांसड्यूसर सबसे ज़्यादा बेस्ट मतलब एक चीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज़ अ ट्रांसड्यूसर। अगर आपने ट्रांसड्यूसर है, आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि जिसमें कोई ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, यानी कि ट्रांसड्यूसर है। ठीक है। तो आप मल्टी टेप का इस्तेमाल करो तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है और वो ज़्यादा अच्छा आंसर भी आपको देगा और आई थिंक सो काफ़ी कम स्टेट में भी आंसर देगा। लेकिन हाँ, फिर वहाँ पर आपको ये भी है कि आपको हर एक का रीड एंड राइट को देखना है और डायरेक्शन को देखना है। फिर मतलब एक टेप्स के ऊपर आपने देखना है कि अगर इस टेप पे ए आ जाए, इस टेप पे ए आ जाए और इस पर बी आ जाए तो फिर मुझे इसको राइट मूव करवाना है, इसको लेफ़्ट करवाना है, इसको स्टे करवाना है, क्या करवाना है। वो फिर आपको जो-सा जिसको कहते हैं ना ट्रांज़िशन फ़ंक्शन, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन बाकी अगर लाइक वही बात है कि अगर आपको स्टैंडर्ड ट्यूनिंग मशीन पर कोई चीज़ बनानी आ गई है तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये एक एग्ज़ाम्पल है जो हम सॉल्व करेंगे, पास्ट पेपर में भी आई हुई है, तो और भी लाइक काफ़ी एग्ज़ाम में आई होगी। इसी तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो पहले देखते हैं कि डिज़ाइन अ मल्टी टैप ट्यूरिंग मशीन दैट हैज़ टू इनपुट्स एक्स एंड वाई। ये हमारे पास एक्स है और ये वाई है, उसने बताया। ठीक है। और यूनरी नंबर्स में हमारे पास जो डाटा है वो दिया गया है 1 2 3 4 5। ये 5 ऊपर एक्स में लिखा हुआ है और 3 हमारे पास वाई के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, यू नीड टू परफॉर्म एक्स मोड वाई, हमने एक्स मोड वाई परफॉर्म करना है और उसका रिमाइंडर और क्वोशंट हमने टेप 3 और 4 के अंदर रिस्पेक्टिवली सेव करना है। ठीक है। और हमारे पास सैंपल इनपुट और आउटपुट ये है, जैसे 1 2 3 4 5 ये है और 3 ये है। तो इसका मोड क्या होगा कि क्वोशंट हमारे पास 1 होगा और रिमाइंडर हमारे पास 2 होगा। तो ये आ गया, ये रिमाइंडर 2 आ गया और क्वोशंट 1 हो गया। ठीक है। तो हमने इसके लिए डिज़ाइन करना है। तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ और इसको डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये टेप बनाई है। ठीक है। ये अलग-अलग टेप हैं। ठीक है। ये एक्स किया, वाई किया, रिमाइंडर किया और क्वोशंट किया। ठीक है। यहाँ पर सारे ब्लैंक्स पड़े हुए हैं, अभी मैं इनको फिल करूँगा तो इसलिए मैंने इनको अभी यहाँ पर फिल नहीं किया। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्यू नोट स्टेट आती है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा-सा मेसी सा काम हो रहा है तो मैं इसको ना हाइलाइट करता जाऊँगा। तो क्यू नोट स्टेट आ गया, हम क्यू नोट स्टेट के ऊपर हैं और जो-सा हमारा हेड है ना वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक ये है। ठीक है। और इसका हेड यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है और इसका यहाँ पर है। ठीक है। तो हमें 1 मिलता है एक्स टेप से। अच्छा, आपने ना टेप वाइज़ चलना है। ठीक है। आपने बताना है कि मैं टेप 1, टेप 2, टेप 3, टेप 4, इस तरह से मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ। ठीक है। तो ये टेप 1, टेप 2, टेप 3 एंड टेप 4, ये इस तरह से सीक्वेंस में डाटा जा रहा है। अच्छा, आई थिंक सो मोड का मुझे बताना तो नहीं चाहिए, आता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बता देता हूँ कि मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा, इन दोनों को कंपेयर करूँगा, इन दोनों को कंपेयर करूँगा। जैसे ही मुझे यहाँ पर ब्लैंक मिलेगा मैं क्वोशंट में 1 को रखवा दूँगा। ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर चलूँगा। अब ये हेड यहाँ पर आ चुका होगा, मैं इसको कंपेयर करूँगा इसके साथ, इसको कंपेयर करूँगा इसके साथ। अगर मुझे यहाँ पर आगे इसके एक्स के ऊपर आगे ब्लैंक मिल जाता है तो मैं यहाँ पर आगे यानी कि वाई के अंदर मैंने जितने भी 1 रीड किए हुए थे उनको मैं रिमाइंडर के अंदर रखवा दूँगा। ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं।
मेरा पहले यहाँ पर x पर 1 मिला, y पर भी 1 मिला और यहाँ पर मेरे पास ब्लैंक मिले, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो करना क्या है ये देखें, अब मैंने 4 इनपुट्स यहाँ पर पहले जब हम मैं इसको थोड़ा सा दिखा दूँ कि पहले हम कहते थे कि ब्लैंक मिला है उसको ब्लैंक ही रखो और राइट मूव कर जाओ, इस तरह से करके हम कुछ ट्रांजिशन फंक्शन बनाते थे। अब यहाँ पर हमने लाइक 4 टेप के लिए ट्रांजिशन एक ही ट्रांजिशन फंक्शन है, ठीक है। तो उसका भी ट्रांजिशन फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा कि आपने चारों टेप के लिए बताना है कि हमने क्या रीड किया, क्या राइट करवाना है और क्या उन सब की डायरेक्शन होगी, और सब कुछ सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। ओके, तो हमें यहाँ पर 1 1 मिला और यहाँ पर ब्लैंक मिला, आपने उनको 1 1 ही रखवाना है, ब्लैंक ही रखवाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या मैंने कहा कि इसको राइट मूव कर दो, ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी कहा कि ये राइट मूव कर जाए, यहाँ पर आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इनको कहा मैंने कि यहाँ पर ही स्टे करो, ठीक है। अब ये दोनों कंपैरिजन होंगे और ये लूप चलता रहेगा, ये इस लूप का है, ठीक है। ये लूप चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक मुझे यहाँ पर 1 नहीं मिल जाता, ठीक है। लेट्स सपोज ये आखिरी था जो लूप चला, ठीक है, और ये राइट मूव करोगे। अब इसका पॉइंटर यहाँ पर है और इसका यहाँ पर है और ये दो यहीं पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें ऊपर वाली टेप यानी कि x के अंदर 1 मिल रहा है, y के अंदर हमारे पास ब्लैंक मिल रहा है और यहाँ पर तो ऑब्वियस ही बात है ब्लैंक मिल रहा है, ठीक है। तो करना क्या है कि मुझे अब क्वेश्चन में 1 रखवाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसको 1 ही रहने दो, इसको ब्लैंक रहने दो, रिमाइंडर में भी ब्लैंक रहने दो, लेकिन जो क्वेश्चन है उसका 1 कर दो, उसका 1 किया। अब मैंने डायरेक्शन को बताना है, इसको मैंने यहीं पर रखवाना है, ठीक है। इसको मैंने कहा स्टे कर जाओ, इसको मैंने कहा कि अब तुम लेफ़्ट मूव कर जाओ, ठीक है। ये मैंने लेफ़्ट मूव करवा दिया, इसको भी मैंने स्टे करवा दिया। अब यहाँ पर मेरा 1 आ चुका हुआ है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि आप राइट मूव कर जाओ, इसका पॉइंटर यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने अगेन लूप चला दिया किस चीज़ का, कि ये पॉइंटर मुझे अब वापस यहाँ तक लेकर आना है। यहाँ तक लेकर आने के लिए मैं ये वाला ब्लैंक रीड करूँगा, ठीक है। तो ये वही लूप है कि यहाँ पर मुझे 1 मिलता है, अब ये जब मैं राइट करूँगा तो यहाँ पर 1 मिलेगा, ऊपर वाला तो मैंने यहाँ पर स्टे करवा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 x में मिला, ये वाला 1 यहाँ पर मिलेगा मुझे, ब्लैंक इसका यहाँ पर है और ये वाला ब्लैंक इसका यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने रखवाना वही है, बस हमने डायरेक्शन को मूव करवाना है। इसको भी स्टे करवा रहा हूँ, इसको लेफ्ट करवा रहा हूँ, इसको भी स्टे करवा रहा हूँ और इसको भी स्टे करवा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब कब तक स्टे करवाना है और इसको कब तक लेफ्ट करवाना है, जब तक मुझे ये पॉइंटर ये वाले ब्लैंक पर नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे ही ये वाले ब्लैंक पर आता है, क्या मतलब कि ऊपर मुझे 1 मिलता है और वाई वाली टेप पर मुझे ब्लैंक मिलता है ये वाला, और नीचे दोनों को मैंने यहाँ पर स्टे करवाया हुआ है, तो ये ब्लैंक आ गया। तो अब क्या करना है, अब अगेन इन सबको ऐसे का ऐसे ही रखो, लेकिन डायरेक्शन चेंज करके ये वाला पॉइंटर यहाँ पर आ जाना चाहिए, ये, ठीक है। तो इसको भी स्टे करवा दिया, इसको मैंने राइट मूव करवा के यहाँ पर ले आया और ये दोनों वहीं के वहीं स्टे है। अब ये वापस क्यू नोट स्टेट के ऊपर आ गया और ये दोबारा लूप ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, कब तक चलेगा, जब तक मुझे ऊपर वाली टेप के ऊपर ब्लैंक ना मिल जाए, ठीक है। लेट्स सपोज हमने अब दोबारा जब लूप चलेगा तो इस पॉइंटर का इस पॉइंटर के साथ कंपैरिजन होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, लेकिन जब अगला ब्लैंक आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो अब मुझे यहाँ पर इसको इन दोनों को रिमाइंडर के अंदर यहाँ पर नीचे लेकर आना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि मैं क्या कहता हूँ कि मुझे ऊपर वाली स्टेट की यानी कि x के अंदर हमारे पास ब्लैंक आ जाए और y के अंदर अभी भी मेरे पास 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि y के अंदर मेरे पास 1 पड़ा हुआ है और बाकी दोनों स्टेट के अंदर हमारे पास ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि ब्लैंक को ब्लैंक ही रखो, 1 को 1 ही रखो। अब मुझे रिमाइंडर के ऊपर यहाँ पर ये 1 रखवाना है, ठीक है। ये 1 रखवाया और इसका ब्लैंक ही मैंने रखवा दिया। अब इनकी डायरेक्शंस को कहना है, इसको मैं कहता हूँ यार इस वाली x वाली टेप का तो काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि इसका आप ब्लैंक ही रखो और नीचे वाली जो y है अब वो लेफ़्ट मूव, यानी कि अब मैंने उसको ये पीछे जितने भी 1 पड़े हैं रीड किए हैं उनका मुझे रिमाइंडर के अंदर रखवाना है। तो मैं इसको लेफ़्ट मूव करवाऊंगा और इसको राइट मूव करवाऊंगा, ठीक है। इसको लेफ़्ट मूव करवाया, इसको राइट मूव करवाया और जो क्वेश्चन है उसको मैंने यहीं पर स्टे करवा दिया। अब ये एज अ लूप मैं चलाता जाऊंगा, ठीक है। कब तक, यानी कि ये 1 यहाँ से y के अंदर से रीड करता जाएगा और रिमाइंडर के अंदर रखवाता जाएगा, ये एक और 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे ये सारे ब्लैंक हो जाएंगे और हम फिर मतलब हॉल्टिंग स्टेट के अंदर कब जाएंगे, जब मुझे इस y के ऊपर भी ब्लैंक मिल जाए, ठीक है। यानी कि एट द एंड मैं अगर इस तरह से कहूँ कि मुझे चारों के चारों ब्लैंक मिल जाए, तो आप उनको ब्लैंक ही रखवाओ और स्टे करवा दो या राइट, जो भी आप करवाना चाहते हो। डायरेक्शन से अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अपनी एंडिंग स्टेट के ऊपर आ गए हैं। तो जैसे ही मुझे ब्लैंक मिलता है उसको ब्लैंक रखवाओ, स्टे कर जाओ और हॉल्टिंग स्टेट के अंदर आ जाओ, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरह से पूरी हमारे पास मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन है। ये ब्लैंक मेरे ख्याल से ये विजिबल नहीं था, तो ये है, ये ब्लैंक को ब्लैंक ही रखवाया और आगे स्टे मूव करके, तो ये हमारे पास होल्डिंग स्टेट आ जाती है। अच्छा, अब बात यह है कि हमारे पास जो पावर है मल्टी टेप और स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की वो सेम है। वो किस तरह से सेम है और इसकी क्या लॉजिक है? बज़ाहिर तो अब हमें लगता है कि जो मल्टी टेप है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो इस तरह से जो उसका टाइम है वो कम लग रहा है। लेकिन जो हम पावर होती है वो टाइम के लिहाज से नहीं देखते, ठीक है। पावर इस तरह से देखते हैं कि क्या कोई ऐसी लैंग्वेज है या कोई ऐसी लाइक ग्रामर है या कुछ भी है जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन तो नहीं एक्सेप्ट करवा सकता, लेकिन मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। जो चीज़ मल्टी टेप एक्सेप्ट करवा सकती है वो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन भी एक्सेप्ट करवा सकती है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि टाइम का, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपकी जो मल्टी टेप है वो ओ ऑफ एन में काम कर रही है, तो वहीं पर स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन वो काम करेगी, लेकिन वो क्या पता एन स्क्वेयर में कर दे या एन क्यूब में कर दे, ठीक है, लेकिन वो काम ज़रूर करेगी। तो इस तरह से इनकी पावर सेम है, ठीक है, लेकिन इनकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कह लो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह लो, या वैसे ही जो इनकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी है वो शायद थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, ठीक है, लेकिन इनकी जो पावर है वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। और अभी तक कोई भी ऐसी आई थिंक सो इनका वेरिएंट नहीं बना ट्यूरिंग मशीन का जिसकी पावर स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से ज़्यादा हो। ऐसा अभी तक कोई नहीं बना, ठीक है। जो अभी तक मैंने देखे हैं जो बन रहे थे लाइक थ्योरेटिकल, अभी वो सारे हैं उनमें ओरेकल ट्यूरिंग मशीन भी है आई थिंक सो ऐसा, और क्वांटम ट्यूरिंग मशीन है। ऐसा मुझे अब उनके नाम नहीं याद, लेकिन ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। ट्यूनिंग मशीन हमारे पास प्रैक्टिकल है, और जो वो थ्योरेटिकल है हाँ उनकी पावर ज़्यादा है, लेकिन अगेन जो चीज़ थ्योरी में है तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो बस वो थ्योरी के हद तक है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऊपर 4 टेप्स मिली थी, एक्स, वाई, आर और क्यू, ठीक है। तो हम इनको स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के अंदर भी कर सकते हैं। आपको ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हमारे पास मल्टी टेप है, आप उसको प्रूव करें कि उसकी पावर स्टैंडर्ड ट्यूनिंग मशीन के इक्वल है। तो अगेन आपको ये 4 टेप दी हुई हैं, तो आप इन चारों को एक ही सिंगल टेप के अंदर एम्बेड कर दें, ठीक है। लाइक ये एक्स की है, ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई हो जाएगी, और ये हमारे पास आर हो जाएगी, और ये हमारे पास क्वोशंट हो जाएगा। आप इनको अलहदा कर लें ज़ीरो एज अ सेपरेटर के थ्रू, ठीक है, इस तरह से। और अब आप सिंगल टेप के अंदर भी ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, मसला उसमें कोई नहीं है, लेकिन अगेन आपके यहाँ पर जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। इस टाइम को बचाने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट वेरिएंट है वो यूज़ कर रहे हैं।